हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में। आज की वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो एक्यूरेसी टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 26। इट इज क्लेम्ड दैट टू सीजियम क्लॉक इफ allowed to run for 100 years free from any disturbance may differ by only about 0.02 सेकंड। नाउ यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलते हैं वो समझना चाहिए कि आपके पास सीजियम क्लॉक है, वो 100 इयर्स तक मूव हो रही है, 100 इयर्स तक रोटेट हो रही है, तब डिफर ओनली 0.02 सेकंड ही मिलता है। डेट मीन्स 2 टाइम मिल गया। हमने आपको एरर में पढ़ाया था, जो छोटा वाला टाइम है उसको हम डेल्टा टी बोलते हैं, देन डेल्टा टी विल बी 0.02 सेकंड, और जो लार्ज वाला टाइम होता है उसको हम कैपिटल टी बोलेंगे, और कैपिटल टी विल बी 100 इयर्स। ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ईयर्स 365 डेज, 1 डेज 24 आवर्स, 3600 सेकंड। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको 1 ईयर का सेकंड कन्वर्ट पढ़ाया था। 3.15 to 10⁻7, 100 इंटू 3.15 इंटू 10⁻7 मिलेगा। ये 100 डेट मीन्स 10⁻2, देन 3.15 इंटू 10⁻9 सेकंड आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या है? नाउ क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज इट इम्प्लाइज फॉर एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड सीजियम क्लॉक? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी दैट मीन्स, एक्यूरेसी मीन्स आपको मालूम होना चाहिए रिलेटिव एरर फाइंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स सीजियम क्लॉक की एक्यूरेसी मीन्स सीजियम क्लॉक की रिलेटिव एरर फाइंड करनी है, डेल्टा टी अपॉन टी। नाउ डेल्टा टी वैल्यू विल बी 0.02, टी वैल्यू विल बी 3.15 इंटू 10⁻9। आप कैलकुलेट निकालेंगे, देन 6.34 इंटू 10⁻12 मिलेगी। डेट मीन्स 1 सेकंड का अगर हम डिफर करेंगे तब 6.34 इंटू 10⁻12 सेकंड जितनी एक्यूरेसी आपको मिलने वाली है, इतनी स्मॉल वैल्यूज मिलेगी। नाउ ऐसे ही 1 इलस्ट्रेशन सॉल्व न्यूमेरिकल्स में भी है टेक्स्ट बुक में। इफ the size of nucleus in range 10⁻15 to 10⁻14 मीटर। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 फर्मी फॉर्म में आती है, स्क्यू अप टू टिप ऑफ द शार्प पिन। दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियस की साइज है उसको कन्वर्ट शार्प पिन में करेंगे। Then what roughly the size of atom? तब एटम की साइज क्या मिली है? अब जो क्वेश्चन जो सबसे अच्छा वाला है वो ये वाला है, आपको पढ़ना है कौन सा न्यूक्लियस, कौन सा है न्यूक्लियस साइज, कौन सा कन्वर्ट करना है, तो उसका आंसर है पिन में। तो आपको जिसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पिन, दैट मीन्स रेंज ऑफ पिन अपॉन कौन सी साइज है, तो उसका आंसर है रेंज ऑफ न्यूक्लियस। पिन की साइज में कन्वर्ट करना है न्यूक्लियस की साइज की वैल्यू को। अब लास्ट सेंटेंस, द रेंज ऑफ पिन विल बी 10⁻5 टू 10⁻4। अगर मैं यहाँ पे 10⁻5 रखता हूँ तो आपको फर्स्ट वाली वैल्यू ही 10⁻15 रखनी है। अगर मैं यहाँ पे 10⁻4 लगता हूँ तो 10⁻14 ही लिखना पड़ेगा। आंसर सेम ही मिलेगा 10⁻10। तब क्या हुआ? देन रेंज ऑफ पिन इज लार्जर, 10⁻10 टाइम्स लार्जर देन रेंज ऑफ न्यूक्लियस।
दैट मीन्स न्यूक्लियस की साइज का 10 टाइम्स लार्जर करेंगे तब हम पिंक की रेंज हम कवर कर सकते हैं। नाउ ओल्ड एटम की रेंज क्या है? तो कि इनिशियल रेंज ऑफ एटम। तो एटम की इनिशियल रेंज क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। देन न्यू रेंज ऑफ एटम की न्यू रेंज क्या हो गई? इसका अपने को 10⁻10 टाइम्स लार्जर करना पड़ेगा। दैट मीन्स 10⁻−10 तो है, कितना लार्जर हो गया? 10⁻+10। सपोज यहाँ पे 10⁵ आती है तो आपको 10⁵ टाइम लार्जर करना है। नाउ 10⁻10 + 10, 10⁻0, दैट मीन्स 1। दैट मीन्स जो भी एटम की रेंज है एंगस्ट्रॉम में है 10⁻⁻10, वो इंक्रीज होके 1 मीटर जितनी साइज का एटम की रेंज मिल जाएगी। और एक्सरसाइज नंबर 5 वाला कंप्लीट। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 29, 30 और 31 तीनों न्यूमेरिकल्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज 29। अ लेजर इज सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमिक एंड अनडिरेक्शन बीम ऑफ लाइट। लेजर लाइट आपको मालूम है वो मोनोक्रोमिक, दैट मीन्स वन लाइट वाला, वन कलर का ही लाइट आएगा और वेरी लॉन्ग रेंज में हम फाइंड कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट कैन बी एक्सप्लॉइट टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। इसका यूज हम लॉन्ग रेंज वाला डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ have already determined very priceless using a laser as source of light। इसका यूज से सन और अर्थ और मून का डिस्टेंस भी मेजर हो चुका है। यहाँ तक सब इंफॉर्मेशन थी। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है ये वाला। A laser light beam at the moon takes 2.50 seconds to return after reflection at the moon surface। मून से जो लाइट निकले अर्थ सरफेस पर जाके रिटर्न आके टोटल टाइम इज गिवन 2.56 सेकंड। दैट मीन्स टोटल टाइम आपको गिवन टेक्स मून एंड अर्थ का टोटल टाइम आपको गिवन कितना है? 2.56 सेकंड। तो टू रीच मून टू अर्थ, अर्थ से मून तक जाने के लिए कितना टाइम आएगा? 2.56 डिवाइड बाय 2 और इसका आंसर 1.28 सेकंड मिलेगा। नाउ क्वेश्चन आगे। देन हाउ मच रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिटल अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के रेडियस कितनी है? रेडियस दैट मीन्स उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको हम डी बोलते हैं। और लाइट की स्पीड आपको क्या मिलती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस चाहिए। देन डिस्टेंस इक्वल टू वी कैन राइट स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, distance equal to speed into time। Now speed will be 3 × 10⁸, time will be 1.28, 3 multiply 1.28 करेंगे 3.84 × 10⁸ मीटर आपको आंसर मिलने वाला है। That means अर्थ और मून का डिस्टेंस इतना हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ऐसे ही सोनार सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 30।
A sonar use ultrasonic waves to detect and locate object under water. वाटर के इनसाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आपको सोनार सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. इन सबमरीन equipment with a sonar of time delay between generate of problem wave. ये सोनार सिस्टम का वन सबमरीन ने इनसाइड में so many sonar we have done and it reflects of echo after reflection from enemy submarine is found to be 77 second. ये अल्ट्रासोनिक साउंड सबमरीन से एनिमी सबमरीन तक जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आने का टोटल टाइम इज गिवन 77 सेकंड. देन आपको क्या लिखना है? टोटल टाइम ऑफ टू सबमरीन का टोटल टाइम है 77 सेकंड. तो आपको क्या फाइंड करना है? What is the distance of enemy submarine? That means to reach enemy submarine. एनिमी सबमरीन जाने के लिए टाइम कितना मिलेगा? 77/2. टोटल टाइम विल बी 77. उसका हाफ चला जाएगा यहाँ से एनिमी सबमरीन तक टाइम 38.5 सेकंड हम बोल सकते हैं. अब उसके बाद वाला सेंटेंस क्या है? स्पीड ऑफ साउंड गिवन. देन स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड आपको मालूम है 1450. तब डिस्टेंस फाइंड करना है. तो डिस्टेंस इक्वल टू वी कैन राइट स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम मिलेगा. स्पीड 1450 इंटू 38.5 55,825 मीटर आपको मिलने वाला है. उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. देन 55.825 किलोमीटर आंसर मिलेगा. दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं? अपनी सबमरीन से एनिमी सबमरीन तक का डिस्टेंस अराउंड 55.8 किलोमीटर जितना लार्ज है तब भी हम मेजर कर सकते हैं. और अब हम बात करें इस वीडियो लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नंबर 31. द फार्टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स discovered by modern astronomical are so distant that light emitted by them takes million of years to reach of earth. हम यूनिवर्स के बारे में आपको मालूम है. यूनिवर्स के मिडल में सन है, उसके साथ 9 प्लैनेट्स है. वो लास्ट वाला प्लैनेट प्लूटो तक पहुंचने के लिए, प्लूटो की लाइट अर्थ तक पहुंचने के लिए बिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं. बिलियन 10⁹ ईयर्स तक टाइम लगता है. ओनली वन लाइट प्लूटो से अर्थ, प्लूटो से भी आगे कोई भी हो सकता है प्लेनेट, वो बिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं. Those objects have many puzzling further which have not yet been satisfaction explanation. इसका satisfaction why क्यों ऐसा हो रहा है वो आज तक मालूम नहीं हुआ है. सेटिस्फेक्शन आपको आंसर नहीं मिल रहा है. नाउ आगे अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है. व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ द कर्सर फ्रॉम विच. दैट मीन्स वन प्लेनेट होता है, उसका अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करना है. विच लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स टू रीच अर्थ. अब क्वेश्चन में क्या है? अगले न्यूमेरिकल्स में टोटल टाइम गिवन. इस न्यूमेरिकल्स में ये प्लैनेट से अर्थ का टाइम 3 बिलियन ईयर्स आपको गिवन. दैट मीन्स यहाँ पे आपको हाफ नहीं करना है. दैट मीन्स टू रीच कर्सर फ्रॉम अर्थ, उसका टाइम क्या है?
t equal to 3 बिलियन, बिलियन दैट मीन्स 10⁹ years मिल जाता है। 3 into 10⁹ 1 ईयर का सेकंड 365, 24 आवर्स 3600 सेकंड आपको मिलने वाला है। इसका कैलकुलस हमने आपको पहले न्यूमेरिकल्स में पढ़ा दिया है। इसका मल्टीप्लाई अगर हम 3 करेंगे देन 9.46 इंटू 10⁻16 सेकंड्स आपको मिलने वाला है। ये टाइम है। और स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ meter per second. There distance will be distance equal to speed into time. Speed will be 3 into 10⁸ 9.46 into 10⁻16 आंसर मिलेगा 28.4। 9.46 मल्टीप्लाई 3 28.4, 16 और 8 10⁻24 मीटर मिलेगा। तो आपको ये प्लेनेट से अर्थ का डिस्टेंस 28.4 इंटू 10⁻24 मीटर मिलता है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में किलोमीटर चाहिए, तो किलोमीटर दैट मीन्स 3 पावर लेस करेंगे। 28.4 इंटू 10⁻21 किलोमीटर आपको आंसर मिलने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक न्यूमेरिकल्स बात करते हैं। आपको इस न्यूमेरिकल से मालूम क्या हुआ? 10⁻21 किलोमीटर फर्दर डिस्टेंस, 2 प्लैनेट्स का डिस्टेंस इतना सारा आता है। जब बिलियन ईयर्स में लाइट पास होके वापस आती है तब ये वाला डिस्टेंस आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक न्यूमेरिकल्स रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऐसे और न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।